सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मयोयम पुरुष यो यच्छद्रः स एव सः। नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक सेफ्टी के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विंग कमांडर राकेश कुमार प्राशर। आज का विषय सेफ्टी माइंडसेट अर्थात सुरक्षा मानसिकता ग्रुप कैप्टन BM लड्डे द्वारा उठाया गया है, जो वर्तमान में पुणे स्थित वंडरलैंड कंपनी में सेफ्टी हेड के रूप में कार्यरत है। शुरू करने से पहले मैं उन्हें धन्यवाद कहना चाहूँगा एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय को उठाने के लिए जिसे कभी भी वह प्रमुखता नहीं दी गई है जिसका वो हकदार है, लेकिन वास्तव में वह कहीं भी कभी भी और किसी भी सफल सुरक्षा कार्यक्रम का आधार है। मैं उन सभी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो में उठाए गए प्रश्न का उत्तर और कमेंट्स देने के लिए अपना समय निकाला। सही उत्तर है लिechtenstein, जो उज़्बेकिस्तान के बाद दुनिया का एकमात्र दूसरा डबल लैंडलॉक देश है। इसका सही उत्तर दिल्ली से श्री कृष्ण यादव और कोयम्बटूर से ग्रुप कैप्टन कुप्पू स्वामी ने दिया था। दोस्तों, विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न संगठनों के अपने सैकड़ों इंस्पेक्शंस, सेफ्टी ऑडिट्स, ट्रेनिंग और यहाँ तक कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस के हिस्से के रूप में भाग लेने के बाद मैंने देखा है कि हमारे कार्यस्थलों में असंख्य खतरों के होने के बावजूद निम्नतम स्तरों पर ध्यान प्रोडक्शन पर ही बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इसे मैनेजमेंट ने उन पर थोप दिया है। यह माना जाता है कि एक्सीडेंट्स डोंट हैपन, दे आर कॉज्ड। वेल, इफ एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड, एक्सीडेंट्स कैन बी प्रिवेंटेड टू। आपको याद होगा, हाइंड्रिच थ्योरी के अनुसार कार्यस्थल में होने वाली दुर्घटनाओं में से 98% एक्सीडेंट्स ह्यूमन एरर के कारण होती हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो यह स्पष्ट है कि अगर हम इंसान के एटीट्यूड को चेंज कर सकें तो हम अधिकांश दुर्घटनाओं को रोक सकेंगे। एक सेफ वर्कप्लेस एनवायरनमेंट सुनिश्चित करने के लिए मैनेजमेंट द्वारा सभी प्रयासों के होते हुए भी और इस तथ्य के बावजूद कि कोई भी दुर्घटना का हिस्सा नहीं बनना चाहता है, फिर भी दुर्घटनाएं होती हैं जो मैनेजमेंट के साथ साथ वर्कर्स के स्वास्थ्य और खुशी दोनों के लिए हानिकारक हैं। अगर हम सभी जानते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, तभी दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? यदि घटना के बाद की सभी जांच इसी बात की ओर इशारा करती हैं कि दुर्घटना को रोका जा सकता था यदि सभी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स सुनिश्चित किए जाते, तो पहली बारी में ही उनका पालन क्यों नहीं किया जाता है? तो एक तरह से यह कहना गलत नहीं है कि इम्प्रॉपर माइंडसेट और मिसप्लेस्ड फोकस लगभग सभी दुर्घटनाओं के मूल कारण होते हैं। आज के वीडियो की शुरुआत मैंने भगवद गीता के एक श्लोक से की थी, जिसका तात्पर्य है कि सभी मनुष्यों का विश्वास उनके मन की प्रकृति के अनुरूप होता है। सभी लोग आस्था रखते हैं और उनकी आस्था जो भी हो, वास्तव में वे वही होते हैं। याद रखें, आस्था हर इंसान के जीवन का एक ऐसा पहलू है जो उससे अलग नहीं किया जा सकता है। जहां हम अपनी आस्था रखते हैं और जिस पर हम विश्वास करना चुनते हैं, वे हमारे जीवन को दिशा देते हैं। हमारे विश्वास की गुणवत्ता हमारे मन की प्रकृति से ही तय होती है, जो अंततः हमारे जीवन को दिशा प्रदान करती है। यही हमारी मानसिकता है। Mindset is a collection of thoughts and beliefs that affect how you think, what you feel and what you do. मानसिकता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल इस बात को प्रभावित करता है कि आप दुनिया को कैसे समझते हैं, बल्कि यह भी कि आप अपने आप को कैसे समझते हैं। यह न केवल चीज़ों को आसान बनाता है बल्कि सुखद भी बनाता है। सोचिए, क्या 8,848 मीटर की दुनिया की सबसे ऊंची शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना आसान था? नहीं ना। पर फिर भी आज तक 5,788 लोग माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच चुके हैं। यही नहीं, कामी रीटा शेरपा ने 25 बार, अरुणिमा सिन्हा ने अपंग महिला होने के बावजूद और यूचिरो म्यूरो ने 80 वर्ष के होते हुए भी माउंट एवरेस्ट पर
विजय प्राप्त की है। यह सब मुमकिन हुआ है सिर्फ मानसिकता के कारण। मानसिकता दो प्रकार की होती है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनके पास एक निश्चित प्रतिभा, बुद्धि और क्षमता है और वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उनका मानना है कि टैलेंट अलोन क्रिएट्स सक्सेस। तदनुसार वे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में असफल होने से बचने के लिए थोड़ा नीचे लेवल पर अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं। वहीं दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि कुछ भी संभव है। उनका मानना है कि उनकी प्रतिभा और क्षमता सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है और उन्हें लगन, कड़ी मेहनत, लर्निंग और एक्सपेरिमेंटेशन के माध्यम से और विकसित किया जा सकता है। इस कारण वे थोड़ा ऊंचा पहुंचने के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। कछुए और खरगोश की कहानी तो आपको याद होगी। जहां खरगोश की एक फिक्स्ड माइंडसेट थी, वहीं कछुए की ग्रोथ माइंडसेट थी। जहां खरगोश का मानना था कि स्पीड की उसकी जन्मजात क्षमता के कारण जीत उसी की ही होगी, वहीं कछुए का मानना था कि अगर उसे जीतना है तो उसे कड़ी मेहनत करने और आगे बढ़ते रहने की जरूरत है। वह असफलता से नहीं डरता था, वरना वह खरगोश के साथ दौड़ के लिए कभी भी सहमत नहीं होता। अब जब यह स्पष्ट हो गया है कि एक फिक्स्ड माइंडसेट क्या है और एक ग्रोथ माइंडसेट क्या है, तो बात करते हैं सेफ्टी माइंडसेट की। सेफ्टी माइंडसेट क्या है? सेफ्टी माइंडसेट एक ग्रोथ माइंडसेट रखने के साथ ही यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि आप न केवल अपना बल्कि अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें। इट्स अबाउट आवर कम्युनिटी एंड कलेक्टिव वेलबीइंग। यह एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी के कंपीटिंग इंटरेस्ट के सामने भी सेफ्टी को सबसे पहले चुनने के बारे में है। यह हमारे बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट का सही समन्वय ही है जो हमें अपनी सुरक्षा मानसिकता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। जबकि हम मानते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए स्किल सेट बहुत महत्वपूर्ण है, पर सच्चाई इससे बहुत दूर है। टोनी रॉबिन्स ने ना केवल कहा बल्कि साबित भी कर दिया है कि 80% ऑफ सक्सेस इज ड्यू टू माइंडसेट and only 20% is due to skill set। आंद्रे अगासी, टेनिस की दुनिया में एक जाना माना नाम। 1993 में जब वे चोटों से जूझ रहे थे और वर्ल्ड रैंकिंग में वे 30वें स्थान पर गिर चुके थे, तब उन्होंने टोनी रॉबिन्स को अपना कोच के रूप में नियुक्त किया। टोनी रॉबिन्स एक लाइफ कोच थे और उनका टेनिस से कोई लेना देना भी नहीं था, पर इसके बावजूद टोनी ने अगासी को दुनिया में नंबर 1 खिलाड़ी बनने में मदद की। क्या टोनी ने अगासी को नए स्किल सेट सिखाए थे? वो तो टेनिस के खिलाड़ी भी नहीं थे। नहीं, उसने उसे स्किल सेट नहीं सिखाए, उसने उसके माइंडसेट को बदल दिया। अगर हम अपने माइंडसेट में ऐसा बदलाव ला सकते हैं तो सेफ्टी में सफलता गारंटीड है। अक्सर माइंडसेट को एटीट्यूड के साथ कंफ्यूज किया जाता है, लेकिन वास्तव में दोनों अलग हैं। जबकि माइंडसेट विश्वास का एक ऐसा समूह है जो इस बात को आकार देता है कि हम दुनिया को और खुद को कैसे समझते हैं, एटीट्यूड किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, चीज या घटना के प्रति भावनाओं, विश्वास और व्यवहार के एक समूह को संदर्भित करता है। इन सिंपल वर्ड्स, while our mindset is how we see the world around us, our attitude is how we interact with the world according to how we see things। इस प्रकार mindset is the inner transmission, जबकि attitude is the external transmission। जबकि mindset स्थिर रहती है, attitude अस्थायी रूप से बदल भी सकता है। एक उदाहरण देता हूं। भगवान राम की मानसिकता रावण को मारने की थी, लेकिन युद्ध के पहले दिन रावण निहत्थे युद्ध के मोर्चे पर आ गए। अपने प्रतिद्वंदी को निहत्था देख के भगवान राम ने उनसे लड़ने से इनकार कर दिया और उन्हें अगले दिन सशस्त्र आने के लिए कहा। जब वह सशस्त्र आया
तभी भगवान राम ने उनसे युद्ध किया और उन्हें मार डाला। इसलिए जबकि भगवान राम की मानसिकता नहीं बदली, उनका एटीट्यूड अस्थायी रूप से बदल गया, लेकिन आखिरकार उन्होंने लक्ष्य हासिल कर लिया। कई लोगों के मन में एक गलत धारणा है कि सेफ्टी माइंडसेट जैसे शब्द फैंसी शब्द हैं और केवल बड़े संगठनों द्वारा ही कार्यक्रम को लागू करने और मैनेज करने के लिए उपलब्ध संसाधनों के साथ लागू किया जा सकता है, जबकि सच्चाई इससे कोसों दूर है। चूंकि छोटी कंपनियों की रिस्क एपेटाइट बहुत कम होती है, एक छोटी सी नॉन कन्फॉर्मेंस भी कंपनी के परफॉर्मेंस को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। इस प्रकार सेफ्टी माइंडसेट छोटे बड़े सभी संगठनों के लिए समान रूप से महत्व रखता है। चूंकि एक संगठन विभिन्न कल्चरल बैकग्राउंड्स, ज्ञान, अनुभव, स्किल सेट और यहां तक कि अलग अलग समझ वाले लोगों का एक संग्रह है, इसलिए यह अनिवार्य हो जाता है कि यदि सेफ्टी के वास्तविक लाभों को प्राप्त करना है तो जहां तक सेफ्टी का संबंध है, सभी स्तरों पर सभी लोग एक ही लेवल पर रहें। हमारे सेफ्टी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स कितनी भी अच्छे क्यों ना हो, सुरक्षा का स्तर अंततः हमारे कर्मियों द्वारा कार्यस्थल पर किए गए एक्शंस द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। याद रखें, विजन डॉक्यूमेंट, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स कागज पर सिर्फ मीनिंगलेस शब्द हैं अगर उन्हें जमीन पर सख्ती से लागू नहीं किया जाता है। एक्शन के बिना उनका उद्देश्य ही खत्म हो जाता है और आपके कर्मचारी घायल होते रहेंगे। This calls for all the stakeholders, right from the top management down to the grassroots level workers, to adopt a positive safety mindset, as this alone will turn safety policies and procedures into real, genuine safety. आज के हाईली कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट की ये मांग है कि टॉप मैनेजमेंट से लेकर जमीनी स्तर के सभी कर्मचारी और सभी स्टेक होल्डर्स एक पॉजिटिव सेफ्टी माइंडसेट अपनाएं, क्योंकि ये अकेले ही पेपर सेफ्टी को रियल सेफ्टी में बदलने में सक्षम है। इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी बहुत हद तक ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजमेंट की होती है, क्योंकि सेफ्टी के प्रति उनकी कमिटमेंट फ्रंटलाइन वर्कर्स पर एक गहरा और अमिट प्रभाव डालती है। पूरे संगठन में एक पॉजिटिव सेफ्टी माइंडसेट का विकास अपने साथ अपार लाभ लेकर आएगा। जैसे इससे प्रत्येक कर्मचारी का स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित किया जा सकता है। इससे कर्मचारियों के मनोबल में सुधार होता है। कर्मचारियों का बेहतर मनोबल सेफ्टी में इफेक्टिव एम्प्लॉय एंगेजमेंट को बढ़ावा देता है। सेफ्टी में इफेक्टिव एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक सुरक्षित कार्यस्थल को बढ़ावा देता है। एक सुरक्षित कार्यस्थल दुर्घटनाओं और चोटों को कम करने में मदद करता है। जब दुर्घटनाएं और चोटें कम हो जाती हैं तो कंपनी की संपत्ति सुरक्षित रहती है और एट्रिशन रेट कम हो जाता है। जब कंपनी की संपत्ति सुरक्षित रहती है और एट्रिशन रेट कम हो जाता है तो रिपेयर, एक्सीडेंट कंपनसेशन और इंश्योरेंस कॉस्ट्स में कमी आती है और प्रोडक्टिविटी में सुधार होता है। जब प्रोडक्टिविटी में सुधार होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी सुधार होता है। बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी संगठन के ब्रांड इमेज को मजबूत करने में मदद करती है। जब संगठन की ब्रांड इमेज मजबूत होती है तो संगठन में कर्मचारियों का विश्वास और भी बढ़ जाता है। जब संगठन में कर्मचारियों का विश्वास बढ़ जाता है तो मैनेजमेंट और वर्कर्स के आपसी सहयोग में वृद्धि होती है। जब मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच आपसी सहयोग में वृद्धि होती है तो उनके बीच कनेक्शन और मजबूत हो जाता है। जब मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच कनेक्शन और मजबूत हो जाता है तो संगठन में केयरिंग का कल्चर और भी गहरा हो जाता है और ये चक्र चलता रहता है। ऑल इन ऑल, सेफ्टी डजंट कॉस्ट, इट पेज। ये कर्मचारियों और संगठन दोनों के लिए विन विन की स्थिति है और इसके साथ साथ कर्मचारियों के परिवार और समाज के लिए भी विन विन की स्थिति है। एक पॉजिटिव सेफ्टी माइंडसेट एक संगठन को पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर की ओर ले जाता है। सेफ्टी मैटर्स कहना एक बात है, लेकिन इसे कर्मचारियों के दिमाग में अमिट रूप से अंकित किया जाना
ताकि काम के दौरान हर पल अपनी और अपने टीम के सदस्यों की देखभाल करना उनके लिए एक सेकंड नेचर बन जाए, यह पूरी तरह से अलग बात है। याद रखें, माइंडसेट कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है, जिसे पूरी क्षमता से काम करने के लिए समय समय पर अपग्रेड करने की आवश्यकता होती है। लेफ्ट ऑन इट्स ओन, it is likely to fall back into a state of complacency and lead to disaster. इसलिए सेफ्टी माइंडसेट को न केवल दिन प्रतिदिन विकसित करने की, परंतु अपग्रेड करने की भी आवश्यकता है। यह जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। किसी ने क्या खूब कहा है, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता है? कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अ पॉजिटिव सेफ्टी माइंडसेट अल्टीमेटली बॉइल्स डाउन टू 3 थिंग्स। ऐसा कुछ भी ना करें जिससे आपको या अन्य लोगों को चोट पहुंचे। अगर आपको लगता है कि कोई कार्य असुरक्षित है तो उसे ना करें। सलाह लेने और मदद मांगने में शर्माएं नहीं। और अंत में, यदि आप किसी को कोई भी असुरक्षित कार्य करते हुए देखें तो उसे रोकें और ठीक करें। नेवर वॉक पास्ट। याद रखिए, हमें एक सफल इंसान बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूं कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा सेफ्टी माइंडसेट के बारे में। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज इन सेफ्टी पर, जिसकी रिक्वेस्ट दिल्ली से विनीत सिंह ने की थी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें पसंद कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।